दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। देखिए, सियासी अगर नक्शे की बात करें, राज्य के सियासी नक्शे की बात करें, तो इस नक्शे पर जिस तरह का चित्र उभर कर सामने आ रहा है वो अब सोचने और समझने के लिए मजबूर कर सकता है। पहले तो ज़मीन तैयार की गई है और ज़मीन तैयार करने की कोशिश जहां हो रही है वहां से लगातार बाणों के तीर यानी कटाक्षों के जो बाण हैं वो लगातार चल रहे हैं। द्वंद्व की स्थिति है, आपसी मनभेद और मतभेद ये दोनों जो है अब स्पष्टता से सामने दिख रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार के विपक्षी टीम की यानी भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की तरफ से आज एक ऐसा बयान आया है कि भाई सुनने पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये बयान हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के लिए है। उन्होंने कहा है, यानी कि बीजेपी की तरफ से ये बात सामने आई है कि भाई नीतीश कुमार जी का जो कैरियर है, राजनीतिक कैरियर है, वो अपराधियों के बदौलत ही टिकी हुई है और नीतीश कुमार अगर आज तक कुर्सी से चिपके हैं तो उस पर भी अपराधियों का ही छत्र छाया है। चलिए इसी बाबत हम बात करने पहुँचे हैं जनता दल यूनाइटेड में। प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अनुप्रिया हमारे साथ। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि कहाँ तक सही है जो आरोप लग रहा है आपके राज्य की मुखिया पर। तो कैसे इसको कैसे देखती हैं आप? मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं और बीजेपी के नेताओं के इन बातों को शायद वो भूल रहे हैं कि शासन भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण और उनके चेहरे और उनके कार्यशैली के कारण वो बिहार में सत्ता में काबिज हुए। जी 2005 में जब वो शासन में आए माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके साथ में एनडीए था और भाजपा के कई नेता, वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं और गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करूं तो कई मंच ऐसे थे जिसपे उन्होंने कहा है कि यह बिहार है जिसमें बिहार में हर कुछ बदलता हुआ नजर आया है और बिहार के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ विकास किया है। न्याय के साथ विकास, जहां हम पे कभी किसी भी तरह का आरोप नहीं लगता है, क्योंकि हम कभी भी ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। हमने कभी भी समझौता नहीं किया है, चाहे वो हमारे गठबंधन के साथी हों, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अपराधी हो, चाहे वो आम कोई व्यक्ति हो, चाहे वो प्रशासन से हुई गलती हो, हमने किसी को नहीं बख्शा है। और जो भी गलती है जिसपे साबित हुआ है, जो गलत साबित हुए हैं, उन पे कार्रवाई हुई। ये हमारा तो रिकॉर्ड रखा है, ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है और इसी पे जनता ने हम पे भरोसा दिखाया है। 2005 से अब तक 2023 की मैं बात कर रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के प्यार से और जनता के ऊपर जो विश्वास से उनका बना है, उन्होंने जो बनाया है ये विश्वास, आप पूछिए आधी आबादियों से, आज उनकी स्थिति को देखिए और उनके अंदर आत्मविश्वास को देखिए, उनकी मौजूदगी देखिए आप हर विभाग में, हर जगह पे। तो ये है न्याय के साथ विकास। और हम कभी भी ये भाजपा के जो नेता है ना, एक्चुअली में ये समस्या क्या है, भाजपा ने अपनी जमीनी हकीकत जो है वो नाप ली है कि बिहार में अब इनका कुछ होने वाला नहीं। बिहार ही नहीं, मैं कहती हूँ देश में कुछ नहीं होने वाला है। और आप बात कर रहे हैं अपराधी की, आपके शासन काल में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तो आपने किसी को भी नहीं बख्शा, आपने तो महिलाओं को नहीं छोड़ा। मणिपुर का मुझे लगता है कि 90 दिन होने जा रहे हैं और अभी भी छिटपुट घटनाएं सामने आती हैं। और जैसा दृश्य हमने देखा, जिस तरह से महिलाओं के साथ में बर्बरतापूर्वक, और मैं कहती हूँ ऐसी घिनौनी हरकत हुई है, और वहाँ डबल इंजन की सरकार है लेकिन सरकार अभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। तो हकीकत यह है, नूह की बात कर लीजिए आप, हरियाणा में किसकी सरकार है, वहां पे आप देख लीजिए, जहां भी दंगा हो रहा है वहां पे डबल इंजन की सरकार है। अपराधी छवि की बात कहते हैं, सत्यपाल मलिक जी का उठा के स्टेटमेंट सुनिए कि 2019 की बात उन्होंने क्या कहा, किस दम पे हुआ। जो भाजपा को हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा में है और जिनके बदौलत हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, उनकी ऊपर राजनीति करने में उनको समय नहीं लगा। आज आप देख लीजिए इतनी सारी घटनाएं जो हो रही हैं, 2014 से 23 में कई चीज़ों को हमने बदलते देखा है। हमने गंगा जमुनी तहजीब में दरारें आते देखी हैं, हमने मन में भेद हमने देख लिया है। जो हम लोग ऐसे भारत में रहे हैं जहां हम गीत गाते रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास किया। ये भाजपा का असली चेहरा है और उसने अपनी जमीनी हकीकत समझ ली है। अब दोषारोपण कर रही है, लेकिन बिहार की जनता बखूबी जानती है
कि बिहार में शासन और प्रशासन अगर कोई सही तरीके से चला सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। दो बातें आपने कही है, चलिए पहली बात हम करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने ये आरोप लगाया है इस सरकार पर कि इस तहजीब को ध्वस्त करने में भी पीछे नहीं हट रही है वर्तमान सरकार। एम को यानी मुस्लिम को हमेशा दरकिनार करके सोचती है, हमेशा बात करती है समरसता की, एकता की, लेकिन कहाँ दिख रहा है। आए दिन जो मिथिलांचल की बात है या सीमांचल की बात है, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही? देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको पार्टी नहीं मानती हूँ, मैं उसको भाजपा की बी टीम मानती हूँ। अच्छा, भाजपा जो धर्म की राजनीति करती है वह अपने आप को हिंदू धर्म का लीडर मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है और आम को लगता है कि भाई मुस्लिम खतरे में है। जबकि खतरे में अगर है तो भाजपा की राजनीति खतरे में है और उनकी बी टीम उनकी राजनीतिक खतरे में है, क्योंकि देश ने माना है कि हमें अब प्रगति चाहिए। देश ने माना है कि वो युवा जिससे वादा किया गया था 2014 में कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, जो अब पढ़ लिख करके घर बैठे हैं, महिलाएं जिनको कहा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब अब महिलाएं जान रही हैं कि हमको बचना किससे है तो भाजपा के नेताओं से। हमें सुरक्षित कहाँ होना है? जहां भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या मैं फिर आपको मणिपुर की याद दिलाती हूँ और मैं आपको बृजभूषण की घटना याद दिलाती हूँ। बृजभूषण सिंह किसके नेता हैं? भाजपा के नेता है। प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मणिपुर पे उनको पता है कि भाजपा की सरकार है। उनका जो नारा था, उनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अधूरा नारा था। संपूर्ण नारा यह था कि भाजपा के नेताओं से और भाजपा की जहां शासन है वहां पे बेटी को बचा लो, क्योंकि हम बेटी को बचाने नहीं आए हैं, अब बचा लो, उसके बाद में आप देख लेना। जो किसानों से वादा उन्होंने किया था कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी, क्या किसानों की हर हुई? किसान आंदोलन में आपने देखा कितने किसान मारे गए। मैं फिर कहती हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब इसकी मिसाल रही है बिहार, और बिहार ने कई चीज़ों में अगुवाई की है। मैं कहती हूँ कि जेपी आंदोलन भी आपने देखा होगा कि बिहार ने ही उस समय की अहंकारी सरकार को, जिस समय आपातकाल था, अब तो अघोषित आपातकाल है, बिहार के नेताओं ने संकल्प लिया है और बिहार के नेताओं के कारण ही पूरे देश ने संकल्पित हो गया है कि इस तरह की बड़का झुट्टा पार्टी बीजेपी से जो है देश को बचाना है और देश को जो जलाने वाली पार्टी है उससे भारत को बचाना है। मैम, एक बात और जो है, आपने अभी कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था बड़ा दुरुस्त हुई है बिहार की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहा है कि जब भी आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है राज्य के किसी भी कोने में, तो सबसे पहले जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो सरकार के इशारे पे होती है और सीधा गोली चल रही है। कल भी ये घटना घटी है। देखिए, जिससे मैं फिर कहती हूँ कि भाजपा के नेताओं की मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई है। जब से सत्ता से हटे हैं, अनर्गल विलाप कर रहे हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं, लाठीचार्ज की बात वो कहते हैं अगर है, तो बिहार में कभी भी मैं कहती हूँ कि सरकार अपना काम करता है, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी होती है। जब सड़क पे आंदोलन होता है, कई बार आपको मैं पिछले कुछ दिन पहले के आंदोलन की बात याद दिला दूँ आपको, जो भाजपा के लोग उतरे थे सड़क पे, उस समय में आपने देखा होगा कि आम जनता और पुलिस के साथ में उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था। पत्थर फेंका था, जिस पे कार्रवाई में लाठीचार्ज हुई थी और जिस पे मैं कहती हूँ कि प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है कि उस समय में प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करने के लिए वो कार्रवाई करती है। लेकिन और जिस तरह का आरोप भाजपा लगाती है, बिल्कुल भी आधारहीन आरोप है। ऐसी किसी भी तरह की व्यवस्था की अगर मैं बात कहूँ तो यूपी आपको याद होगा, जिसमें जिंदा माँ और बेटी को जला दिया गया था। वहाँ कौन प्रशासन था, किसकी सरकार थी? ऐसी किसी तरह की गोली जो आप बता रहे हैं, गोली की घटना बता रही, जो कटिहार की मैं आपको मैं याद दिला दूं, शायद उसको खंडित करके वहाँ पे आपको तथ्यों को बता दिया गया है कि पुलिस की कार्रवाई के द्वारा यह मृत्यु नहीं हुई थी, किसी ने उसी बीच में आपसी रंजिश में 2 व्यक्ति की हत्या हुई थी। तो पुलिस की कार्रवाई से कभी भी बिहार में किसी की हत्या नहीं हुई है और किसी को इस तरह से चोटिल नहीं किया गया है। ये भाजपा है, भाजपा कुछ भी कर सकती है। मैं फिर कहती हूँ, ये बड़का झूठा पार्टी, जिसका अपना संकल्प झूठा है, जिसके वादे झूठे हैं, जिनके बातें झूठे हैं, उन पे मैं बहुत विशेष नहीं बोलूँगी। बिहार की जनता बताएगी, इनफैक्ट मैं कहती हूँ देश की जनता 2024 में बताएगी। आखिर में एक सवाल और है हमारा कि अब ये बात सामने आ रही है, जैसा कि लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार का जलवा जो है वो कायम हो रहा है, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार जो फूलपुर एक जगह है वहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। और इसी बाबत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आ रहा है
कि भाई फूलपुर अतीक अहमद का क्षेत्र रहा है, अब उन्हीं के लोग इनको समर्थन करेंगे और वहाँ से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है, जो फूलपुर की बात हो रही है, मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं 2024 के चुनाव के समय में डिसाइड होगा। ये मेरे क्षेत्र के बाहर की जानकारी है और मुझे लगता है कि इसकी जानकारी हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग ही देंगे। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जो हाई तौबा भाजपा के अंदर मचा है, वह जो नज़ीर पेश किया है बिहार ने और बिहार के नेताओं ने, और यही इसी नज़ीर पे जो हम पूरे देश में इंडिया आपने जो देखा है जो गठबंधन के रूप में है, इसने इंडिया ने पूरे भाजपा की नींद हराम कर दी है। दिन का चैन इनका लूटा हुआ है। ये चिंता में है कि हम फिर से कैसे सत्ता में आए, क्योंकि इनको काम ही नहीं किया। आपने देखा होगा कि 9 साल बेमिसाल के, आपने देखना कि अब हवा निकल गई है। अब कोई मंच नहीं होगा जहां ये बात करते होंगे, क्योंकि काम किया होता तब तो वहां तो आप उस मंच पे भी नीतीश कुमार जी का नाम लेते नजर आए हैं। सम्राट चौधरी को देख लीजिए, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन वो मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में रहना है तो भाई, और बिहार की राजनीतिक में हमने किया ही नहीं कुछ है। एम्स आपको याद होगा दरभंगा का, ये किसकी योजना थी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सलाह भी दिया था उस समय में कि आप हमारी जो वहाँ पे सरकारी अस्पताल है उसको आप उसके साथ में काम कर लीजिए। वहाँ नहीं किया, उन्होंने नई ज़मीन मांगी, नई ज़मीन उपलब्ध करा दिया, लेकिन आपकी कार्य करने की इच्छा ही नहीं थी। बिहार की जनता को तो आपने ठगा है। आप तो बिहार की जनता के साथ में मजाक कर रहे हैं, जिसने आपको कई सांसद दिए हैं, लेकिन यहाँ के सांसदों को चिंता बिहार की नहीं है, कुर्सी की चिंता है। तो जो इंडिया बना है वो एनडीए को खत्म करेगी। मैं फिर कहती हूँ, भाजपा मुक्त भारत संकल्प है और देश ने भी संकल्पित हो रखा है कि भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अनुप्रिया जी जनता दल यूनाइटेड की प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी दरअसल हो क्यों रहा है। ये पूरा जो मसला है, चाहे वो बिहार का हो, केंद्र का हो, इसमें सीधा सीधा तवज्जो अगर दिया जा रहा है इन बातों का जो सीधा समाज से नकारात्मक संबंध रखते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र कारण है। खैर, हम इन बातों से और भी जो संबंधित लोग हैं उनको रूबरू कराएंगे, आपसे मिलवाएंगे, आपसे बातें करवाएंगे, सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।